प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और बेरोजगारी का आलम यह है कि बीटेक के वे बच्चे नरेगा में रोजगार कर रहे हैं, नरेगा में मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। अशोक गहलोत जो कैंप लगा रहे हैं, रात कैंप की बात कर रहे हैं, उनमें भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा को लोगों को हो रहा है। सिर्फ उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ, कांग्रेस पार्टी का वोट कैसे मिले, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है राजस्थान का, तो सत्ता प्राप्त कैसे करें, मोदी के चेहरे पर सत्ता प्राप्त करें, या अभी लग रहा है उनका कौन सा चेहरा होगा, कौन सा भी बीजेपी का कोई मेरे हिसाब से बीजेपी का ये भी नहीं कि बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी। और 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी भूमिका निभाई। अब 2-3 महीने से जनाक्रोश और हल्ला बोल के नाम से करें, जिनमें भीड़ नहीं जुट रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के मामले के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पे, अग्निपथ जब आया दिल्ली सरकार लेके, तो अग्निपथ का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। और बढ़ती महंगाई, लंपी, और देश के पहलवान जब जंतर मंतर पर सड़क पर आए, तो देश के पहलवानों को समर्थन देने के लिए, अगर देश का पहला सांसद कोई जाता है पहलवान बेटियों के लिए, तो नागौर का सांसद, आरएलपी का सांसद जाके उस बाहुबली के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की उसकी गिरफ्तारी की मांग करता है। सड़क पर आरएलपी लड़ रही है, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ आरएलपी सदन के अंदर लड़ रही है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर ईआरसीपी से लेकर राजस्थान की तमाम लंबित परियोजनाएं जो दिल्ली में लंबित है लंबे समय से बीजेपी कांग्रेस के राज में, उन सबको वहां से क्लियर कराने के लिए, और राजस्थान को उसके हिस्से का पानी कैसे मिले, जो हनुमानगढ़ के अंदर भी आंदोलन चल रहा है लंबे समय से पानी की मांग को लेकर, वहां पड़ाव है। इसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर उस मुद्दे को जो आम आदमी, गरीब आदमी, सर्व समाज से जुड़ा, उसको उठा के और प्रत्येक व्यक्ति को, सर्व समाज को न्याय दिलाने का प्रयास करे। आप आए दिन देखते हो कि जहां भी कोई घटना घटित होती है, आरएलपी सबसे पहले, आरएलपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, फिर हमारे विधायक जाते हैं, आवश्यकता पड़ी मैं खुद जाता हूं और आम लोगों को राहत दिलाते हैं। हमने विपक्षी भूमिका राजस्थान का निभाई 4.5 साल, और 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ेगी, और हम तमाम दलों से गठबंधन भी करेंगे जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है। 22 तारीख को लूणकरणसर के अंदर बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन आरएलपी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जहां हमारी टीम मन लगी हुई है। और 22 को मैं लूणकरणसर के अंदर जो नहरी इलाका हमारा, उसकी समस्याएं, किसानों की समस्याएं, फसल बीमा की समस्याएं, बीकानेर डिवीजन की तमाम जो समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क, विकास, आपका जो रोजगार, इन सब को लेके आरएलपी की बड़ी हुंकार लूणकरणसर की धरती से आरएलपी पार्टी बीकानेर से 22 तारीख को करेगी, जिसमें हमारे विधायक कल के बाद उसी इलाके के अंदर दौरा करेंगे। नागौर में जो घटनाएं आपराधिक बढ़ रही है, आए दिन जिस तरह अपराध बढ़ रहा है नागौर के अंदर, ये चिंता का विषय है। स्टाफ नहीं है, एसएचओ नहीं है, आपके सब इंस्पेक्टर सीआई नहीं है, लगातार पता ही नहीं चल रहा कौन सी लिस्ट आएगी कौन सी नहीं आएगी। एक पद पे कई व्यक्ति 3-3, 4-4 साल से डटे हुए हैं। अब ये जिले बना दिए आपके, पता नहीं कौन सा जिला बना, कई तो ऐसे जिले बना दिए राजस्थान का, डीडवाना, कुचामन, जिला कौन सा बताओ मुझे, डीडवाना या कुचामन, पता ही लग रहा डीडवाना जिला है, कुचामन जिला। दूदू आवश्यकता नहीं थी, खेरतल, केकड़ी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बना दी है, बना के। और ये रेवड़ियां जो बांटी राजस्थान का, जिले बनने चाहिए, हमने भी मांग करती 50 जिले बनने चाहिए, लेकिन जो जिला बनाने की इनकी एक कमेटी है, उसकी रिपोर्ट लेके वास्तविक जो हकदार थे लोग, वो अगर जिले बनते तो ज्यादा अच्छा संदेश जाता। दूदू को अगर जिला बनाना था तो पहले दूदू को पंचायत से पालिका बनाते और वहाँ डेवलपमेंट करते कुछ, और उसके बाद जिला बनाते। आप बताइए डीडवाना, कुचामन को किस नाम से पुकारेंगे हम, बताओ मुझे। बेरोड़, कोटपूतली, कौन सा जिला, बेरोड़ है, कोटपूतली, दोनों अलग अलग जिलों के अंदर से। तो जिस तरह सीएम ने लगातार मतलब हर उसका दुरुपयोग किया अपनी शक्तियों का, और पायलट भी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। अभी तक पार्टी बना के उनको बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो बैठे कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कांग्रेस मुख्यमंत्री। अब आज बयान पड़ा पायलट का कि मुख्यमंत्री का ये चेहरा नहीं होना चाहिए, वो ये भी तैयार हो गए कि अगर चेहरा ये नहीं तो मैं अंदर ही ले जाऊं। कितनी बड़ी विडंबना राजस्थान के अंदर। क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता अगर राजस्थान में किसी को मिली तो आरएलपी पार्टी को मिली। हमने लड़ाई लड़ी, समय लंबा जरूर समय लगा हम लोगों को, लेकिन प्रयास परिवर्तन के कारण आज राजस्थान का नौजवान सुबह तड़के 3 बजे तक किस तरह खड़ा रहता है, हमने अधिकारों के लिए किस तरह लड़ रहा है।
ये सारा नजर आप राजस्थान के अंदर देख रहे हैं। आने वाला समय बहुत, जो चुनाव होगा वो रोचक होगा और आरएलपी की राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में। कल वसुंधरा नागौर दौरे पर है, क्या देखते हैं? वसुंधरा संकल्प का साथ में नहीं था। वसुंधरा का तो प्रोग्राम ऐसा है कि उसको तो जब नकार दिया दिल्ली वालों ने, गहलोत ने खुद ही बयान दे दिया था 2009 से, जो बयान मैं दे रहा हूँ कि वसुंधरा गहलोत मिले में, अशोक गहलोत खुद ही बोल गए कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। उसके बाद वसुंधरा खुद ही राजनीति छोड़ देनी थी, तो अशोक गहलोत को, और या फिर गहलोत और वसुंधरा मिलकर कोई नई पार्टी बना राजस्थान में, क्योंकि मिला जुली का खेल है। और नागौर के अंदर जो इन्होंने कार्यक्रम किए, खरनाल के अंदर मुझे नहीं लगता 200-250 से ज्यादा कुछ संख्या होगी, 1000, 1500, 800, 1000 लोग वहां होंगे। आपके खाटू के अंदर पूरी ताकत लगा दी, सारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 1 दर्जन पूर्व विधायक सारे लग के, और उसके बाद अगर इतनी संख्या जुटाते तो वसुंधरा का क्रेज खत्म हो गया। एक जमाना था कि वसुंधरा के साथ लोग सेल्फी के लिए भागते थे, और जमाना आ गया वसुंधरा को सरपंचों को फोन कर रही है। और तो और तमाम जिले के स्टेशन, पासा के अभियुक्त, डोडा पोस्ट के कारोबारी, शराब के ब्लैक ये जो दारू बेचते हैं, और भूमाफिया, सारे अपराधी वसुंधरा को घेरे हुए थे वहां घेरे कर कि मैडम पे कोई हमला नहीं हो जाए। कौन हमला करा था वसुंधरा पे? घने लोग सड़कों में निकलते, कौन देते सड़कों पर आने जाने के लिए पड़ी, या किसी ने कहा भी नहीं कि वसुंधरा को नहीं आने देंगे। ये जरूर कहा था मैंने कि 11 लाख रुपए जो 2008 के अंदर बोले थे, उस समय उस मंच में मैं भी था, बीजेपी के अंदर था, और हमसे भी पैसे की घोषणा कराई, हमने सेकेंड डे पैसा दे दिया हर आदमी ने। तो 11 लाख रुपए का अगर ब्याज करते हैं ना 15 साल में, तो बहुत बड़ा पैसा होता है, करोड़ों में जाता है, तो वो पैसा चुकाना चाहिए था। ये बात मैंने जरूर कही थी। और रही तेजा भक्तों की बात, तो उन पर किस तरह गोलियां चलाई, शोला, रावला, घरसाना, गुजर तेजा जी का जयकारा करता है, गुजरों को मराया। मैंने ये भी कहा था कि तेजा भक्त अपने पति को छोड़ के तलाक दे के, और अभी कौन सी दुआई देना आई यहाँ पे, ये बात मैंने कही थी। और मैडम ने तो तंज इशारा करके कसे होंगे, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ 15-20 साल से। वसुंधरा की अगर हिम्मत है तो हमें ललकारे और वो कहे एक बार कि अरमान के उस इलाके में आ रही हूँ, रोक दे। 1 मिनट में रोक देता मैं। रोका था ना मुंडवा के अंदर, बिना सभा किए भागी थी मुंडवा से 2012-13 के अंदर, 13 के अंदर बिना सभा किए मुंडवा से भागना पड़ा था। ये वही नागौर है। मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने विरोध ये नहीं किया कि मैं वसुंधरा को नहीं आने दूंगा, ये मैंने नहीं कहा। अगर मैं कह देता कि नहीं आने दूंगा तो नहीं आने देता। अगर दोबारा बात अगर ऐसी होती है तो एक बार मैडम कहते कि मैं आऊंगी और मैं कह दूं नहीं आने दूंगा, तो मैं नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हम कहते हैं वो करते हैं। वसुंधरा की तरह नहीं कि खाली तंज कसते हैं, किसकी छाती, किसका पैर, किसकी बहू, लेना देना ही नहीं। जब जाट को छोड़ दिया तो जाट की बहू कहाँ चले, तो छोड़ दिया उसको। उसके बाद तो मैंने कई बार ये कहा था भाई मांग किसके नाम की बढ़ती है, उसको छोड़ दिया तो कौन है बताना चाहिए ना। ये बात है, ये मैंने सवाल किए थे उनसे कई उसके अंदर। और यहाँ खाली आने से आपने देखा होगा कि यहाँ आके अगर आप 150-200 की भीड़ जुटा दो और उससे लगे कि मैं मैसेज दे रही हूँ, या कोई नहीं पूछने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी को जवान जब्त हुई थी 2-3 बार लगातार मेरे सामने। और आगे जो स्थिति है जिले के अंदर, बीजेपी का कोई भविष्य नहीं नागौर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कोई बुगाल में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कमजोर स्थिति राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस की लड़ाई का जरूर थोड़ा बहुत बेनिफिट इनको ऐसा लग रहा हो रहा है, लेकिन जिस तरह नौजवान बदलाव के मूड में और सारी क्षेत्रीय पार्टियों थर्ड फ्रंट में एक होकर अगर लड़ाई लड़ते हैं, 80 लाख वोट हमने पिछली बार लिए थे 2018 के अंदर। 1 लाख करोड़ 39 लाख कांग्रेस, 137 बीजेपी और 80 लाख हम सबके। वो वोट जाएगा 2 से 2.5 गुना, मतलब हम जा रहे हैं 2 करोड़ की तरफ। लेकिन अब सब एकजुट हो जाए। लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर दे दी। शिवसेना के लिए, महाराष्ट्र के लिए कहा कि अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते तो हम सीएम बना देते उसको। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक हैं। और ये कर्नाटक का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, हमने तो खैर कर्नाटक के अंदर कोई भाग नहीं लिया, तो हमारी कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन ये चुनाव भी लोकतंत्र जो बचाने को लेके, लोकतंत्र पे, जो लोकतंत्र की स्वायत्ता पे खतरा है, इसको लेके चुनाव थे। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विरासत नहीं, इतनी मोदी जी के भाषणों से काम नहीं चलेगा। अब लोगों को रोजगार भी चाहिए, भरपेट खाना भी चाहिए, कानून का राज भी चाहिए लोगों को। जिस तरह साधक देश के अंदर हो रही है, जिस तरह हमारे सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक रोज आतंकी हमलों के अंदर, नक्सली हमलों में शहीद हो रहे हैं, साधक बड़ी है, घटी नहीं है। इसलिए देश का नौजवान चिंता के अंदर है।
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी पहलवान बेटियां न्याय के लिए भटक रही है। मोदी जी जिनको घर पर लंच डिनर देते हैं, जिन बच्चों के साथ सेल्फी के लिए बीजेपी के एमपी और मंत्री दौड़ते थे, कसीदे पढ़ते थे, आज उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा, आखिर कौन सी मजबूरी है। इसको जातीय रंग दिया जा रहा जो पॉलिटिकल तरीके से, इसकी हम निंदा करते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो पहलवानों के मामले में भी आरएलपी पार्टी दिल्ली कूच करेगी। उनकी संघर्ष समिति बनी हुई है, वो तय कर रही है कि क्या करना चाहिए। अगर हमें आवश्यक पड़े, हम उनके पहले भी साथ गए थे और आगे भी दिल्ली की तरफ जाके उन पहलवान, देश की पहलवान बेटियों को न्याय आरएलपी पार्टी दिलाएगी। वसुंधरा का कल का कार्यक्रम फ्लॉप शो था। ऐसे तो मैं जनसुनवाई करता हूँ ना किसी भी जिले में जाके, 1000-2000 की भीड़ तो मेरी जनसुनवाई वैसी हो जाती है, 1000-2000 तो 10,000 लोग आते हैं, तो जीरो है वसुंधरा। और बिना बीजेपी अगर वसुंधरा अलग पार्टी बना के लड़े तो वसुंधरा की खुद की जमानत जब्त, हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करके चुनाव लड़ाने की बात कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हर आदमी, मैं ही कह रहा हूँ 200 भी लड़ाऊंगा पूरे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि गठबंधन के रास्ते खुले। चुनाव लड़ना मकसद नहीं, हमारा मकसद है कांग्रेस भाजपा को रोकना। तो रुके कैसे? कि हम चाहेंगे कि थर्ड फ्रंट जो भी है, मैंने पिछली बार बीएसपी से गठबंधन का प्रयास किया था, 18 दिन गठबंधन नहीं हुआ। हम इस बार प्रयास करेंगे कि सारे दल मिलकर कांग्रेस भाजपा को रोकें और थर्ड फ्रंट है वो पहला फ्रंट राजस्थान का बने। क्यों सर, मैं कल आपकी पार्टी के प्रधान ने वसुंधरा का स्वागत किया था। इससे पहले जो प्रधान थे वो भी 2-3 दिन पहले वहाँ मिले थे। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियां हो रही है लोकल स्तर पर, मेरी पार्टी का प्रधान कहा क्यों? प्रधान और पहले जो आपके समर्थक थे प्रधान और उप प्रधान ऐसा है, ये तो क्या पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। ये लड़का जो जीता है, ये जीता कांग्रेस पार्टी से था, मेरे पास आया, मैंने उप प्रधान बना दिया। अब वसुंधरा चला गया, कल वापिस यहाँ दिख जाएगा। ये तो घूमते रहते हैं, बच्चों का क्या, इनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं लोगों का। कोई कहीं जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खींवसर के अंदर खींवसर की जनता हनुमान बेनीवाल को देख रही है, आरएलपी को देख रही है, उसकी विचारधारा को देख रही है। एक आदमी जाएगा तो शौक दूसरे आ जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिले की कानून अभी मैं कुछ लोगों को खुद भी निकालूंगा पार्टी से, कुछ प्रधान लोग प्रधानों को मैं आगामी दिनों में खुद सस्पेंड करूंगा पार्टी से, जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर मुंह निकालते घूम रहा है, वो खुद ही हटा दूंगा, कुछ निकालूंगा। जिले में कानून व्यवस्था की जो स्थिति जीरो है, सारे विधायक खुद कत्ल करवा रहे हैं। नारायण जी को जो धमकी मिली थी, हाँ, जो अपने देश में कई जगह जो मामले हुए हैं उसमें खुद लॉरेंस से पूछताछ हुई है, यहाँ भी लॉरेंस का नाम लेकर चिट्ठी भेजी गई थी। तो उसमें पुलिस क्या एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा? किस तरह की स्थितियां हैं? पुलिस को टाइम कहाँ, ये बताओ मुझे। आप एक काम करो, इस पुलिस की व्यवस्था को सुधारना है। एक पुलिस है, एक थाना अधिकारी मिनिस्टर को एस्कॉर्ट देगा, एक थाने का जाब्ता अतिक्रमण हटाने जाएगा, वही थानेदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाएगा, वही थानेदार हाईकोर्ट जज के आगे जाएगा, वही थानेदार 6 जगह जाएगा, थाने में एक गाड़ी है। तो कैसे व्यवस्था रुकेगी, मुझे बताओ। अलग अलग संसाधन होने चाहिए। पुलिस जो पुलिसिंग है, इसको नया रूप कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट है, इसको बदलें। तफ्तीश की पुलिस अलग होनी चाहिए, जो सिर्फ तफ्तीश ही करेगी, उनको आप दूसरी ड्यूटी नहीं दोगे। आप जाब्ता लगाए जाए उधर जा रहा है, कोई जाब्ता लगाए जाए मेले में जा रहा है, कोई जाब्ता वहां जा रहा है, तो पुलिस तो जाब्ते में और उसमें जी हजूरी में ही रहती है, और फिर सारी पोस्टिंग जो है वो डिजायर से दी जाती है। तो ये थानेदार, सीआई, डिप्टी पुलिस से ज्यादा, आमजन से ज्यादा उन नेताओं के घरों पर हाजिरी देते हैं जो इनकी पोस्टिंग कराते हैं। और नेता उसके बाद अपराधों में संलिप्त होता है। राजस्थान में तो आपको पता है, एनकाउंटर से लेकर क्या क्या हालात होते, कई पुलिस के अधिकारी नेता जेलों में भी गए थे राजस्थान में। वो तो सोनिया की मदद हो गई, वसुंधरा खुद जेल में जाती, दारिया एनकाउंटर में। अंतिम जो कॉल था ललित मोदी के फोन से, वो वसुंधरा राजे ने किया था AK जैन को कि इसको मार दो। वो सोनिया गांधी ने वसुंधरा को बचाया। अब इससे बड़ा क्या गठबंधन होगा कि सोनिया वसुंधरा को बचा रही है और मोदी गहलोत के कान में बात करेंगे, हमारे मित्र अशोक गहलोत। तो भाइयों, मिलाजुली का ही खेल है सारा। ये तो हमारे पे आरोप लगाता है कि हनुमान जी इससे मिलिए, उससे मिलिए। मैं किसी से नहीं मिला, मैं जनता से मिला हूं, इसलिए अकेला ही लड़ रहा हूं। आप देखिए पार्टी बना के। और राजस्थान के इतिहास में आज शायद ये सौभाग्य, गौरव मुझे प्राप्त हुआ कि अपनी पार्टी बना के एक आदमी चला, पार्टी को मान्यता दिलाई, पंचायत पालिका चुनाव लड़ाए और अपने कुनबे को बढ़ाया और 23 की दिशा दी। दिल्ली में लड़ा, स्टेट में लड़ा, और सारा मेरे सामने ईडी, CBI,
पुलिस सारी इनकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के कराए जांचें हमारी, अगर कुछ होगा तो खुलासा हो जाएगा, नहीं है तो क्या होगा बताओ। जो आदमी लड़ता है और ईमानदार होता है वही लड़ाई लड़ सकता है, और जो ईमानदार नहीं होता है वो खाली बयानबाजी ही करता है। वसुंधरा ये बयान जरूर देके गई है, लेकिन वसुंधरा खुद अमित शाह मोदी से मिलने के लिए किस तरह घूमती है, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए हाथ पांव में लगातार जोड़ रही है पिछले 10 साल में, देख रहा हूँ इसको। और जब वसुंधरा का जब मेरा बीजेपी से गठबंधन हुआ तो मैंने एक शर्त रखी थी कि वसुंधरा के साथ नहीं बैठूंगा, ऐसा कोई कहता नहीं, मैंने कहा वसुंधरा के साथ में पार्टी कार्यालय में नहीं बैठूंगा, गठबंधन की मेरी शर्त है कि मैं बिना वसुंधरा के पार्टी कार्यालय में आऊंगा, गठबंधन करूंगा। और मेरी शर्त मानी दिल्ली के नेताओं ने, वसुंधरा को गर्व होते हुए भी कहा कि आप पार्टी कार्यालय में तो आप अपने घर पे बैठी रहो, हनुमान जी आपसे नाराज है और उनसे गठबंधन जरूरी है। वो तो मैंने मैसेज दे दिया ना वसुंधरा को कि इसकी छाती पे पैर रखे गठबंधन किया और इसको पार्टी कार्यालय में नहीं आने दिया, और जब जरूरत पड़ी तो मोदी को छोड़ के देश के किसानों के साथ आ गया। तो लड़ाई तो हमने लड़ी है, इसने क्या लड़ाई लड़ी, बीजेपी का झंडा लगा के घूम रही है, बड़ा पार्टी अलग तब मानेंगे। वो तो पार्टी का वोट होता है, एक जीरो से जो वोट होता है, हमारा वोट जीरो से शुरू हुआ है, तो पार्टी का वोट है उनका, पार्टी का वोट 20,000 30,000 40,000 शुरू होता है। वसुंधरा लड़नी चाहिए, पायलट को भी अलग पार्टी बनानी चाहिए, यात्राओं से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आज पायलट ने कहा ना कि कांग्रेस अगर चेहरा बदल दे, पायलट कांग्रेस में रह भी जाएंगे तो भी कांग्रेस की 30 से ज्यादा सीट भी आएगी, और खाली अगर गहलोत है तो 20-22 आ जाएगी, 5-7-8 सीटें बढ़ेगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग भी बार बार उब जाते हैं, आप एक ही बात कहते जाओ और करो कुछ भी नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कब करोगे भाई। ये सारा नजारा लोग देख रहे हैं। और कल का जो वसुंधरा का कार्यक्रम था उससे तय हो गया कि वसुंधरा को नकार दिया सिरे से इस बेल्ट में, जिसकी बहू होने की बात करी, मैं इनकी बहू हूँ, जिनकी सब ज्यादा संख्या है, उन्होंने देखा भी नहीं बहू है कौन है, और कितने तरह के लोग आए वहां बताओ। ये सारे आधे लोग आपको कांग्रेस के नेता आएंगे तो सर्किट हाउस दिख जाए, कांग्रेस टिकट मांगते हैं, आधे चले गए बीजेपी टिकट, चलता है। हर कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता, लड़ाई लड़ने वाला ही लड़ता है। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, नौजवानों को एक नई दिशा दी, संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि लाखों की रैलियां करी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। लूनखंड सर के अंदर एक हम बड़ा अभी रैला करने जा रहे हैं, और उसके बाद राजस्थान में 1 दर्जन आंदोलन रैलियां आगामी 1 महीने के अंदर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतंत्र